एआई एक बहुत ही बड़ा बज़वर्ड बन गया है बीते पिछले कुछ सालों का। जिस भी फील्ड में आप देखो वहाँ पर एआई का यूज़ जो है वो बढ़ते जा रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एआई बहुत बड़ा बबल है, बट कुछ लोग सीरियसली मानते हैं कि एआई एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ है जो हमारा फ्यूचर होने वाला है। मैक्सिमम जनता जो है अभी वो एआई से डर रही है। कुछ लोग के पास तो अजीब अजीब कारण है, भाई एआई दुनिया पे कब्जा कर लेगा, बट कुछ लोग के पास सीरियस रीजन है कि कहीं एआई हमारी जॉब ना खा ले। तो इन सभी चीज़ के बीच में ना एक चीज़ है जो वैलिडेट हो चुकी है कि भविष्य में उन लोगों की नौकरियां जाने की या उन लोगों के प्रोफेशन पे खतरा है जो एआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल एआई इतनी स्मार्ट नहीं है कि लोगों को रिप्लेस कर पाए, बट उन लोगों को ज़रूर रिप्लेस कर देगी जो लोग एआई को नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ट्रेडिंग में ऐसा ही कुछ है? क्या ट्रेडिंग में भी हमें एआई का इस्तेमाल करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे एआई का यूज़ करके हमें फ़ायदा हो सकता है? तो वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। फटाफट शुरू करते हैं। मैं दो पार्ट में इस पूरे सेशन को डिवाइड कर रहा हूँ। जो मेरे पास पहला पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या बेसिक यूज़ केस है। बेसिक यूज़ केस मतलब जनरल यूज़ केस है जिसमें बाकी चीज़ों में भी यूज़ होता है, तो वो ट्रेडिंग में भी यूज़ हो जाएगा। दूसरे में हम कुछ एडवांस यूज़ केसेस देखेंगे। मैं इसमें आपको प्रॉपर ऐसे ट्यूटोरियल बना के नहीं दूंगा कि क्या क्या चीज़ आप कैसे कैसे कर सकते हो कि अच्छा ये वेबसाइट में जाओ, ये करो, वो करो। मैं आपको बेसिक सारी चीज़ बताऊंगा, क्या क्या आप कर सकते हो वो बताऊंगा। और अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो आप बताएगा, धीरे धीरे करके हम वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में कि आखिर बेसिक चीज़ क्या है जो मैं एआई की मदद से कर सकता हूँ। तो देखो, एआई अभी क्या है। एआई बेसिकली दो फील्ड में बहुत ज़्यादा है। पहले चीज़ में लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही इन्हें कहा जाता है, एलएलएम कहा जाता है। तो वो लैंग्वेज समझता है, वो चीज़ों की एनालिसिस कर सकता है। बड़े से बड़ा टेक्स्ट दे दो, बड़े से बड़ी एक्सेल सीट दे दो, वो आपको एनालिसिस करके बता देगा कि चल क्या रहा है। तो ये पहली एआई की स्ट्रेंथ है। दूसरी एआई की स्ट्रेंथ है जनरेट करना। ये वीडियोस जनरेट कर सकता है, ऑडियो जनरेट कर सकता है, कोड जनरेट कर सकता है। तो ये लैंग्वेज और जो जनरेशन की पावर है, इन्हीं दोनों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक यूज़ केसेस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ऐसे कुछ बेसिक वेबसाइट्स में जाना है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। जैसे ये सारी हमारे पास वेबसाइट होती है, ये आपके पास चैट जीपीटी की वेबसाइट हो गई, परप्लेक्सिटी की वेबसाइट हो गई, और ये जेमिनाई की वेबसाइट हो गई। तो ये तीनों वेबसाइट है, आप किसी में से भी यूज़ कर सकते हो, बारी बारी करके यूज़ करेगा। और भी दो तीन वेबसाइट है, पैसा देने की आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं है। पैसा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मतलब ये फ्री में हो जाएगा आपके लिए। तो फ्री में ही रखेगा। अगर पैसे देने की ज़रूरत पड़ रही है तो भाई उतना भी एआई यूज़ नहीं करना है हमें कि हमें पैसा देना पड़े एआई के लिए। तो मैं फ्री प्लान्स में ही आपको सारी चीज़ें लिमिट रह के बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको दिख रहा है आस्क जेमिनाई है, आस्क परप्लेक्सिटी है, या फिर यहाँ पे आप पूछो, तो इनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और प्लस यहाँ पर आप फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ प्लस में करोगे तो आप तीनों जगह कहीं पे भी चले जाओ, फाइल्स अपलोड कर सकते हो। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ करने वाले, इसको हम एक बेसिक तरीके से यूज़ करने वाले हैं। पहला जो हमारा यूज़ केस है वो है टू अंडरस्टैंड द चार्ट। अगर मान लो आप कोई चार्ट देख रहे हो, आपको प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा, स्पेशली बिगिनर है, तो बिगिनर जो है उनको अगर चार्ट यहाँ पे समझना है ना, तो आप एआई का बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पे जाना है। जैसे मान लो आपने गोल्ड का चार्ट खोल लिया, आपको गोल्ड के चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पे आप कॉपी इमेज कर लो या जो भी कर लो, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो और लिख दो इज गोल्ड इज गोइंग टू टच न्यू ऑल टाइम हाई। आप ये लिख दो। यहाँ पे आपके सामने ये एनालिसिस आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि ये लोग जो एनालिसिस करते हैं ना, वो इस तरीके से करते हैं कि कोई जिम्मेदारी ना पड़े इन पे। मतलब ये आपको सारे सिनेरियोज बता देगा। देखो, व्हाट्स वर्किंग इन फेवर, पहले आपको ये बता दिया कि क्या फेवर में काम कर रहा है, उसके बाद ये आपको ये बता देगा कि क्या अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो ये ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति की तरह एनालिसिस नहीं करते, बट ये आपको सारा सिनेरियो बता देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। आपको पता चल जाए क्या चीज़ पॉजिटिव चल रही है, क्या चीज़ नेगेटिव चल रही है, क्या पैटर्न बन रहा है, और फिर फाइनल कंक्लूजन आप खुद से निकाल सकते हो। तो एआई जो है ना, अभी वो असिस्ट करने का काम कर रहा है, वो आपको मदद करने का काम कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस प्रोसेस से हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है चार्ट के एनालिसिस में, और जल्दी हो सकता है। कोई कॉम्प्लेक्स चार्ट हो तो वो काफ़ी जल्दी से आप एनालिसिस कर सकते हो। इसके साथ साथ मान लो कि आपको चार्ट में आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन उस पैटर्न का नाम नहीं पता चल रहा है, या फिर आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है, उसका आपको नाम नहीं पता है, आपको लग रहा है कुछ तो इंपॉर्टेंट है बट मुझे नाम समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो भी पूछ सकते हो कि यार इसका नाम क्या है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे सर्कल कर दो कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैंडल स्टिक पैटर्न, जो मैंने सर्कल करा। आप डायरेक्ट जाके पूछोगे ना तो आपको इसका भी रिप्लाई मिल जाएगा। इतना ईजी है यहाँ पर इस सारी चीज़ का रिप्लाई पाना। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, जो बेसिक हम चार्ट एनालिसिस करते हैं ना, वो हम बड़ी आसानी से एआई की मदद से कर सकते हैं। जो हमारे पास सेकंड चीज़ है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा एआई का यूज़ करता हूँ आजकल, मैं चार्ट खुद ही से एनालिसिस करता हूँ, बट मैं सबसे ज़्यादा एआई का यूज़ जो कर रहा हूँ ना, वो दो चीज़ों में कर रहा हूँ। पहला तो ये फंडामेंटल एनालिसिस करने में मैं एआई का यूज़ कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब अगर किसी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हो तो उसका आप न्यूज़ जान सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो, मतलब आपको बस जाना है। फॉर एग्जांपल आप अभी हम कहाँ पे थे, तो अभी हमने इससे पूछा था, मैं आपको परप्लेक्सिटी से दिखाता हूँ। तो आप ऐसे बोल सकते हो, एनालाइज ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ HCL टेक कीपिंग Q2 रिजल्ट्स इन माइंड।
तो ये आपको HCL टेक का सारा चीज़ एनालिसिस करके बताएगा, और एक Q2 के नए रिजल्ट्स आए उसके बेसिस पे भी उसको भी ध्यान रख के ये आपको जो एनालिसिस है वो शेयर करेगा। तो इससे हमें काफ़ी मदद मिल जाती है। और आपको देखो इसमें चार्ट भी आपको एक तरीके से बता दिया, और ये काम आप परप्लेक्सिटी में बढ़िया से कर सकते हो, क्योंकि परप्लेक्सिटी में ना इनका एक फाइनेंस वाला सेगमेंट भी आया हुआ। आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो शायद कहीं पे तो रहता है इनका, हाँ देखो इनका फाइनेंस वाला सेगमेंट भी आ गया, तो इनमें फाइनेंस में आपको सब कुछ नजर आ जाता है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी एक अल्टीमेट टूल मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ जो काफ़ी मदद करता है। तो इस तरीके से हम चार्ट के लिए मतलब किसी भी स्टॉक के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ आ रही है। उसके बाद अगर आपको मान लो कोई इवेंट वगैरह समझना हो, जैसे अचानक क्रिप्टो क्यों गिर गया, ये डाउट आपके मन में आ रहा है कि अचानक क्रिप्टो क्यों गिर गया, तो आप इससे सवाल पूछ सकते हो कि वाई क्रिप्टो अचानक फॉल किया। तो कोई भी अगर आपको इवेंट समझना है, कोई भी आपको न्यूज़ समझना है, तो ये सारी चीज़ें भी ना आप बड़े आसानी से समझ सकते हो चैट जीपीटी की मदद से। आपको बेकार की न्यू वेबसाइट ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स में आप जा रहे हो, डायरेक्ट एक जगह पूछो कि लिस्ट ऑल द सोर्सेस एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आई नीड टू नो अबाउट दिस इवेंट और अबाउट दिस फैक्टर, या फिर वाई मार्केट इज गोइंग डाउन, बेसिक समझो, फिर एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस, ऐसे करके आप पूरा बातचीत करके डेटा निकाल सकते हो। तो दिस इज द बेसिक एनालिसिस जो मुझे काफ़ी यूजफुल लगती है। मैं मोस्टली फंडामेंटल और इवेंट्स में इसकी मदद लेता हूँ। आप अगर बिगिनर हो तो आप चार्ट में भी मदद ले सकते हो, बट चार्ट में एक सीमा तक मदद लीजिएगा एंड कंक्लूजन आप ही को निकालना पड़ेगा। ये आपको कंक्लूजन बताने वाली नहीं है एआई, इतना आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास बेसिक यूज केस हो गया, बट भैया बेसिक यूज केस से ज़्यादा ज़रूरी है ना एडवांस यूज केसेस। तो अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो चार्ट से ज़्यादा हट के भी काम करते हो, तो आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। आप इससे जनरेट करवा सकते हो। क्या जनरेट करवा सकते हो मैं बताता हूँ। मान लो आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि सर मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा कुछ एक इंडिकेटर बताऊं जिसमें 20 EMA लगा हो, प्लस 20 EMA को कंफर्म करने के लिए एक बुलिश कैंडल जब बने तो 20 EMA से कंफर्मेशन हो, और उसके साथ साथ मैं RSI भी देखना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा एक इंडिकेटर तैयार करना चाहता हूँ। तो आप ये पूरा जो प्रॉम्प्ट है ना, ये जाके आप चैट जीपीटी में लिखो। फॉर एग्जांपल ये काम आप परप्लेक्सिटी में भी कर सकते हो, चैट जीपीटी में भी कर सकते हो, या फिर जेमिनाई में भी कर सकते हो। टूल्स में जाके आप यहाँ पे कैनवस में चले जाओ, वहाँ से जाके आप लिख दो फॉर एग्जांपल क्रिएट। जैसे आप इंडिकेटर क्रिएट करते हो ना, तो आपको पाइन कोड में क्रिएट करना पड़ता है, तभी आप उसको ट्रेडिंग व्यू में लगा पाओगे। क्रिएट अ पाइन कोड क्रिप्ट और इंडिकेटर कंबाइनिंग SMA प्लस स्ट्रॉन्ग कैंडल्स एंड RSI, ये बस लिखो आप, तो इसमें आपको बेसिक आ जाएगा। ठीक है, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ। इसमें आप और बड़ा प्रॉम्प्ट लिखिए। आप AI को जितना स्पेसिफिक बताते हो ना, उतना ज़्यादा फायदा होता है। AI उतना कम हेलुसिनेट करता है, उतनी कम कंडीशंस अपने से लगाता है। तो आप ये देख रहे हो, ये आपने ज़बरदस्त यहाँ पे एक प्लॉट तैयार कर लिया, एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार होगी। अब जाते हो आप इसको ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, और ट्रेडिंग व्यू में जाके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जाओ, मैं एक बार सारे इंडिकेटर्स हाइड कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे आपको पाइन एडिटर में आपको जाना है, और पाइन एडिटर में आप जाइए और यहाँ पे इसको डायरेक्ट पेस्ट मार दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऐड टू चार्ट कर दीजिए। अब देखो जैसे ही ऐड टू चार्ट कर दो, तो इसने कुछ एक इंडिकेटर बना दिया है। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर इसने बना दिया है, वॉल्यूम डेल्टा लिख के, क्या नाम रख के इसने बनाया इंडिकेटर, तो जो भी हो मतलब आप डिटेल में देख लेना, मैं आपको वो नहीं समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने मनपसंद का इंडिकेटर भी चार्ट में जो है वो ऐड कर सकते हो। हाँ वही, यही वाला इंडिकेटर ऐड हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से बना लेना। आप बोल देना मुझे चार्ट पे चाहिए, वो चार्ट पे बना के दे देगा। तो ये भी एक एडवांस यूज़ केस है इसका। और अगर आप इंडिकेटर ऐसे चार्ट में लगाना सीख जा रहे हो ना, तो इसी इंडिकेटर को आप एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर सकते हो। और डिपेंड करता है आपका प्लेटफॉर्म कहाँ है। कुछ जगह तो आप ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्ट एल्गो चला सकते हो, जैसे डेल्टा वगैरह हो गया, और नहीं तो आप यहाँ पर एल्गोरिदम भी क्रिएट कर सकते हो, और उस एल्गोरिदम को पाइथन वगैरह से भी कोड करवा सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया टूल है जो जिसमें आप AI का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो AI का यूज़ केस आता है वो आता है आपको कस्टम टूल्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जर्नल बनाना यूजिंग गूगल सीट्स, तो ये जेमिनाई से काम बड़े आसानी से किया जा सकता है। अब आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपको जानना होगा, मैं अपने सेकंड चैनल पे इसके रिलेटेड वीडियोस बना के डाल दूंगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें ऑटोमेट की जाती हैं यूजिंग AI। मैंने खुद अपने लिए कर रखा है, मेरे लिए काफ़ी मदद होती है, काफ़ी काम आसान हो गया, आपके लिए भी ये काम आसान हो सकता है। इसके साथ साथ आप मान लो अगर ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो, आप अभी तक ऑटोमेटिक नहीं कर रहे हो, आप अपना एक डेटा डाल के ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो, तो वो डेटा आप अपलोड कर सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे एनालाइज करके तुम बताओ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मैं कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। और ज़बरदस्त एनालिसिस निकल के आती है, बस आप टाइम दीजिएगा। देखो अगर आपके पास पेड मॉडल है तो अच्छी बात है, बट अगर पेड मॉडल नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक और ऑल्टरनेटिव है जहाँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कई बार क्या होता है हम चार्ट में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि सर चार्ट में मुझे कुछ ऑप्शन मिल जाए, मैं इधर उधर जाके नहीं पूछना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, एक बहुत बढ़िया टूल है, मतलब एक बढ़िया फीचर आया है ब्रोकर में, वो है ये वाला ऑप्शन। आप ये एक्सएम ब्रोकर है, एक्सएम वाले ब्रोकर में आपको AI का भी ऑप्शन आया है। तो इनका जो नया टर्मिनल आप इसमें लॉग इन करोगे, तो यहाँ जब आप लॉग इन करोगे तो आप इस टर्मिनल में नोटिस करना, यहाँ पर आपको एक बटन आ रहा है आस्क AI का। यहाँ पर भी आप फ्री में पूछ सकते हो, दिन के 20 क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं, तो ठीक ठाक आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप वो सारे बेसिक सवाल जो आप करते थे ना AI से, वो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हो कि
कि हाउ कैन आई प्लान ट्रेड इन यूरो यूएसडी इन पॉजिटिव साइड राइट नाउ। तो आप इस तरीके से इनके बहुत सारे सवाल यहाँ से भी पूछ सकते हो। तो ये एक्सिम का प्लेटफॉर्म है, ये गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें आप गोल्ड में ट्रेड ले सकते हो और ये काफ़ी बढ़िया ब्रोकर है। मैं भी अभी गोल्ड ट्रेड करने के लिए इसी ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें हमें ये एक्स्ट्रा एआई वाला फीचर भी मिलता है। ये जो इनका ट्रेडिंग टर्मिनल है काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी सिंपल भी है, काफ़ी यूज़फुल भी है। आपको यहाँ पे सारे स्टॉक्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे चार्ट मिल जाता है, बाय सेल वगैरह भी कर सकते हो और प्लस जहाँ भी दिक्कत है वहाँ पे एआई में पूछ सकते हो। तो अगर आप ये ब्रोकर ट्राई करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री में अकाउंट ओपन हो सकता है, आप फ्री में जाके अकाउंट ओपन भी करवा सकते हो। तो ये बेसिकली मेरे पास सारी चीज़ें थी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बस एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि कभी भी एआई ना आपको डायरेक्ट कंक्लूजन देता नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। कुछ जनरेट करवाना है करवा दोगे, बट आप पूछोगे कि बाई करूँ या सेल करूँ, तो ये बेवकूफ़ी है, ये मत करिएगा। अपने असिस्ट करने का काम करेगा एआई, अभी केवल आपको असिस्ट कर सकता है। एआई किसी रिसर्च को या किसी चीज़ को लीड नहीं कर सकता है, तो इसको बहुत सारे करेक्शंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको लिमिट में यूज़ करिएगा और अपने आप को मदद करने के लिए यूज़ करिएगा, काम आसान बनाने के लिए यूज़ करिएगा। पूरा काम इसी पे मत डाल दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मदद मिली होगी, सीखने मिला होगा कुछ। बंद करते हैं, बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे भाई एआई 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 एआई, और ये 6 महीने से क्वेश्चंस पड़े हुए थे मेरे पास। मैं सोचा एक वीडियो बना ही देता हूँ। लेट्स क्लोज। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको मज़ा आया होगा।